हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मैनिया। हमारी आज की वीडियो विक्टर फ्रैंकल की लिखी हुई बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे। उनकी ये बुक एक बेस्ट सेलर बुक रही है जिसकी कई मिलियंस कॉपीज बिक चुकी हैं। विक्टर एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी हिटलर के अंडर आ गया था तब ज्यूइश लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था। विक्टर और उसकी फैमिली को भी ज्यूइश कम्युनिटी के होने की वजह से कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था, जहां कैदियों को बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में रखा जाता था। उनको कई तरह की अनप्लेजेंट कंडीशंस को फेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रिजनर्स ने सुसाइड भी कर लिया था। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में बहुत ज़्यादा सर्दी के टाइम पर भी प्रिजनर्स को गर्म कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता और मुश्किल से मुश्किल काम करवाया जाता था। उनको बहुत कम खाने को मिलता था और जब भूख की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो जाता और वो कोई काम करने के लायक ना रहते तो उनको गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ऐसे कई तरह के कैंप खोले गए थे जहां पर लोगों की मास किलिंग की जाती थी। विक्टर फ्रैंकल ने भी अपनी लाइफ के 3 साल बहुत ही वर्स्ट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्पेंड किए थे। इन 3 सालों में विक्टर ने अपनी पूरी फैमिली, अपनी वाइफ, ब्रदर, पेरेंट्स सबको खो दिया था। पर इतने मुश्किल समय पर भी ऑथर ने सर्वाइव किया क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, ये इंसान के हाथ में है कि वो कैसे जीता है। उसकी चॉइस ही उसको पावर देती है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की, फिर चाहे सब कुछ कंट्रोल के बाहर ही क्यों ना हो। ये इंसान के हाथ में ही है कि वो कैसे हर सिचुएशन को मीनिंग देता है। क्योंकि नाजी कैंप्स में विक्टर ने ऑब्जर्व किया था कि जिन लोगों के पास जीने के लिए कोई कारण है वो लोग ही सरवाइव कर पाए थे और जो लोग हार मान चुके थे, जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी अपनी ज़िंदगी से, वो नहीं बच पाए थे। इसलिए विक्टर कहते हैं कि दोज हु हैव अ वाई टू लिव कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। विक्टर एक साइकेट्रिस्ट होने की वजह से हमेशा कैंप्स में लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहते, जिसकी वजह से उन्होंने एक थेरेपी को इन्वेंट किया जिसको उन्होंने लोगो थेरेपी का नाम दिया। ये थेरेपी लोगों को अपनी लाइफ में एक मीनिंग और पर्पस ढूंढने के लिए गाइड करती है। हमारी लाइफ का मकसद पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यहाँ तक कि ये डे टू डे और आवर टू आवर भी चेंज हो सकता है। ये बुक हमें बताती है कि हर किसी का अपनी लाइफ में एक यूनिक मीनिंग होना चाहिए जो आपको हमेशा डिफिकल्ट टाइम में भी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता रहे। विक्टर फ्रैंकल ने इस बुक में लाइफ में मीनिंग को ढूंढने के लिए 3 तरह के सोर्सेस का जिक्र किया है। पहला, परस्यू अ लाइफ टास्क, दूसरा लव, तीसरा सफर ब्रेवली। और अब हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला, परस्यू अ लाइफ टास्क। जब विक्टर फ्रैंकल को आउशविट्ज कैंप में ले जाया गया था तब नाजी गार्ड्स ने उनकी हर चीज ले ली थी, यहाँ तक कि एक मैन्युस्क्रिप्ट भी जिस पर वो कई सालों से काम कर रहे थे वो भी उनसे छीन ली थी। पर कुछ टाइम बाद फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि वो हर सिचुएशन को फेस करेंगे और उस कैंप से बचने के बाद अपनी उस स्क्रिप्ट को फिर से लिखेंगे और पब्लिश करवाएंगे। वो अपने इरादे में इतने दृढ़ थे कि कैंप में रहते हुए जब एक बार वो टाइफस नाम की बीमारी से पीड़ित थे और अपनी मौत के बिल्कुल नज़दीक थे, तब भी उन्होंने कैंप के आसपास मिलने वाले कागज के टुकड़ों पर अपनी स्क्रिप्ट को लिखना जारी रखा, क्योंकि उनको लगता था कि ये उनका एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वर्क है जिसको करने के लिए सिर्फ उनके पास ही यूनिक एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स हैं। अगर वो मर गए तो दुनिया उनकी इस कंट्रीब्यूशन को मिस कर देगी। इसलिए विक्टर कहते हैं कि हालातों से हार मानने की बजाय हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। कोई भी काम जिसको करने के लिए खास नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ सिर्फ आपके पास है। फिर चाहे वो कोई लेक्चर हो सकता है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कोई भी टीम जिसको सिर्फ आप ही आगे ले जा सकते हैं। कोई भी काम जो आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है और आपको जीने के लिए एनर्जी देता है। दूसरा पॉइंट है लव।
वर्ल्ड वॉर से पहले विक्टर अपनी लाइफ में एक बहुत ही दुखी औरत से मिले थे, जिसके एक बेटे की डेथ हो चुकी थी और दूसरा बेटा हैंडीकैप था। फ्रैंकल से मिलने से पहले ही वो औरत अपनी लाइफ से इतनी दुखी हो चुकी थी कि एक बार उसने अपने हैंडीकैप बेटे के साथ सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर तब उसके बेटे ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। तो जब फ्रैंकल उस औरत से मिले, उन्होंने कोशिश की कि वो उस औरत की जीने की इच्छा को वापस से जगा सके। उन्होंने उससे कहा कि वो इमेजिन करे कि वो 80 साल की उम्र तक पहुंच चुकी है और एहसास करे कि उसकी पूरी लाइफ खुशियों से भरी हुई थी और ना ही उसके ऊपर उसके हैंडीकैप बेटे का कोई बोझ था और ना ही उसकी जिंदगी में कोई और दुख तकलीफ। कुछ टाइम अपनी लाइफ को इमेजिन करने के बाद वो औरत विक्टर को कहती है कि उसे लगता है कि मानो कि उसकी लाइफ को कोई मीनिंग ही नहीं था, उसने अपनी लाइफ में कुछ खास किया ही नहीं। तब विक्टर उससे कहते हैं कि वो फिर से इमेजिन करे कि वो 80 साल की उम्र तक पहुंच चुकी है और उसने अपनी पूरी लाइफ अपने अपाहिज बेटे की सेवा में लगा दी। अपनी सारी लाइफ उसने अपने बेटे को डेडिकेट कर दी। दोबारा जब उस औरत ने ये सब सोचा तो उसे लगा कि उसने अपनी लाइफ को किसी खास काम में लगा दिया है, उसने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया है। ये सब इमेजिन करने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी लाइफ मीनिंगफुल बन गई है, उसे जीने का एक मकसद मिल गया है। फ्रैंकल कहते हैं कि उसके लिए प्यार का मतलब कुछ डिफरेंट है। उसके लिए प्यार का मतलब है दूसरों की हेल्प करके उन्हें सक्सेसफुल बनाना। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरों की हेल्प करने में खुद को इतना बिजी कर लें कि आप खुद को ही भूल जाएं। सफर ब्रेवली। विक्टर फ्रैंकल को नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने अपनी सफरिंग्स, अपने दुख और तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। ये इमेजिन करते हुए कि वो एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक बहुत ही अच्छे रूम में लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि जब नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था तो वहाँ उन्होंने जो भी तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की, उन्होंने उसको साउथ अफ्रीका के लोगों को इंस्पायर करने का एक तरीका बनाया, एक नया नेशन बनाने के लिए। उनको अपनी सफरिंग्स में भी एक पर्पस मिल गया था। फ्रैंकल कहते हैं कि हमारी दुख तकलीफें हमें तकलीफ देना बंद कर देती हैं जब हम उनमें से भी कोई मीनिंग ढूंढ लेते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड दुख तकलीफ आ जाती है तो हार मान लेने की बजाय आपको उस समय भी ये सोचना चाहिए कि क्या अच्छा हो सकता है उस सिचुएशन में आपके लिए। एक छोटा सा फायदा भी आपके विश्वास को बहुत ज्यादा ताकत दे सकता है। अपने आप को एक मूवी के एक्टर की तरह समझिए। अपनी तकलीफों को एक मौके की तरह यूज करें जब आप अपने बिलीव्स, वैल्यूज और आइडियल्स को दूसरों को इंस्पायर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये बुक हमें ये मैसेज देती है कि अगर हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है लाइफ में मीनिंग को ढूंढना, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।